सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं ग्राम सचिव पोस्ट की जो होती है ना, उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एवरीथिंग डिटेल ग्राम सचिव के बारे में जानने वाले हैं कि 2024 जो सीईटी मेंस का फाइनल रिजल्ट आया था उसमें ग्राम सचिव की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी और मेंस एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट जो लिस्ट लगाई गई थी उसमें जो है कट ऑफ कितनी गई थी। एवरीथिंग डिटेल हम जानने वाले हैं ग्राम सचिव के बारे में, जिससे आपका जो है डाउट दूर हो जाएगा 2026 के रिगार्डिंग। ठीक है, 2026 में अगर ये ग्राम सचिव की वैकेंसी आती है तो कितने वाले बच्चों का जो नाम है वो कैंडिडेट लिस्ट में आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। डोंट वरी, वीडियो को लंबा नहीं होने दूंगा इस बार। पिछली वीडियो जो है काफी लंबी हो गई थी, जो आपके लिए भी काफी थका देने वाली थी। ठीक है, इस वीडियो को बहुत छोटा और जो है बहुत सिंपल बनाने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राम सचिव की वैकेंसी आती है ये सीईटी मेंस के अंदर जो है वैकेंसी आती है और उम्मीद की जा रही है कि 2026 में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट की बात करूं तो ग्राम सचिव की ये नाम से पोस्ट आती है और डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है? डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट आती है। लेवल की बात करूं तो लेवल 4 की ये नौकरी है और बेसिक सैलरी इसके अंदर कितनी होती है? 25,500 जो है इसके अंदर बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, उसके बाद 8वें पे कमीशन के बाद जो आपकी सैलरी में देखने को मिलेगी तो ये 62,850 जो है आपको इसके अंदर जो है सैलरी देखने को मिल सकती है मेरे भाई। ठीक है, तो काफी अच्छी इसके अंदर सैलरी रहने वाली है 8वें वेतन आयोग के बाद में। तो ये 8वां वेतन आयोग जो है इन फ्यूचर में ही लागू होगा, तो यही समय है 2026 में आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेने का। तो अभी सिलेक्शन ले लोगे तो डेफिनेटली आपको जो है सैलरी भी कंटिन्यू जो है बढ़ती हुई सैलरी आपको मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो टोटल 3107 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन आया था ग्राम सचिव का। ठीक है, अभी वर्तमान में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3500 के आसपास जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अगर 3500 वैकेंसी अगर इस बार आपको देखने को मिल जाएगी तो डेफिनेटली कट ऑफ जो कितनी कट ऑफ है मेरे हिसाब से जो है 65 प्लस बच्चे का जो है नाम आपका मेंस एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, क्यों मिल जाएगा उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार जो है 4 गुना बच्चों की जो है लिस्ट जारी की गई थी और इसमें कितने गुना मतलब कितने वाले बच्चे का नाम आया था? तो जर्नल में जो है 68 वाले बच्चे का जो है नाम आ गया था। डोंट वरी, अभी ऑफिशियल आपको दिखाने वाला हूं। वहीं इस बार जो है नंबर ऑफ वैकेंसी भी कुछ बढ़ के आएंगी। अगर 3100 से बढ़कर 3500 वैकेंसी आ जाती है तो ये भी एक गुड अपॉर्चुनिटी होगी। और जो है 4 गुना से अब जो है 10 गुना लिस्ट कर दी गई है, तो डेफिनेटली जो है 2 से 3 मार्क्स जो है माइनस आपकी ये कट ऑफ जाने वाली है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे, पहले ही मैं बता देता हूं, जिस भी भाई के 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं ना, 65 या फिर 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, वो डेफिनेटली जो है हताश या फिर निराश होने की जरूरत नहीं है। अपनी तैयारी लगातार जारी रखो। ग्राम सचिव में जो है डेफिनेटली आपको अपना नाम देखने को मिल सकता है अगर ग्राम सचिव की पोस्ट आएगी तो 2026 में। ठीक है, जर्नल की वैकेंसी 1120 आई थी, एससी कैटेगरी की 560 आई थी, बीसीए की 435 आई थी और बीसीबी की 248 वैकेंसी आई थी। और इनको सभी का जो है कंबाइंड ग्रैंड टोटल करके जो है टोटल 3107 पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है? लास्ट कैंडिडेट लिस्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लास्ट फाइनल कट ऑफ क्या गई थी ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अंत में हम बात करेंगे सेफ स्कोर जो है 2026 का क्या हो सकता है, जो आपको जो है टारगेट लगाना है 2026 में। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई तैयारी जो है आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूं जिससे आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यहां पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कहा गया है भाई? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मतलब नहीं है आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है ना तो आप यहां पर जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है हिंदी या संस्कृत में से भाई एक सब्जेक्ट जो है आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड में जो है होना चाहिए भाई। ठीक है, या फिर हायर एजुकेशन में होना चाहिए। नॉलेज और कंप्यूटर की जो है आपको यहाँ पर कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। डोंट वरी, यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगा है मेरे भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो कभी ये कमेंट में कह दो कि भाई इसके अंदर इसके लिए जो है कौन सा ओ लेवल चाहिए या फिर कोई और डिप्लोमा चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर के सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा चलाना तो आना ही चाहिए यार। आजकल सभी को आता है कंप्यूटर चलाना और बंद करना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको जो है चलाना और बंद करना ना आता हो मेरे भाई। ठीक है,
तो बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर को होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, ठीक है। तो यहां से जो है कट ऑफ आपकी स्टार्ट हो जाती है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, बट आप टाइम वेस्ट करोगे। मैं अपना टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, आपके लिए टाइम वेस्ट करने के लिए मैं हूँ। आपका जो टाइम है ना वो काफ़ी कीमती है, आपका जो टाइम है वो आप स्टडी पर फोकस करने पर लगाओ 2026 में, डेफिनेटली अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई, ठीक है। तो ये ग्राम सचिव की पोस्ट है, डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट के अंदर आती है, कैटेगरी नंबर 328 थी, और जो है पेज नंबर 11 309 पे जो कि ये PDF है, आप चाहो तो देख सकते हैं HSSC की वेबसाइट पर भी, ठीक है। अब आप देख लेते हैं कट ऑफ। तो जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 68.4 पर जो है जर्नल वाले बच्चे का जो है मेंस एग्जाम में जो है लिस्ट में नाम आ गया था, ठीक है। अब माइनस यहां से 2 या 3 कर लेना भाई, जितनी भी मैं यहां पे कट ऑफ दिखाने वाला हूं ना डिफरेंट कैटेगरी की, उन सभी में जितनी भी कट ऑफ हो ना तो -2 से 3 कर लेना। ये कट ऑफ डेफिनेटली आपकी जो है जाने वाली है 2026 में, ठीक है। कारण यही है, एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज होकर आ सकती हैं, और दूसरी जो है 10 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 2 से 3 मार्क्स जो है ये कट ऑफ नीचे जरूर जाएगी मेरे भाई। तो जिस भी बच्चे के 65+ मार्क्स है वो डेफिनेटली इस एग्जाम में जो है जी जान लगा दो। और फाइनल सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ है 68, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ ज्यादा गई थी, वो भी मैं अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ में अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो अभी से इसकी तैयारी में जी जान लगा दो मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, तो जर्नल की 68.4 गई थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे। URDIS ESM की बात करूं 38.3 यहां पर मेंस के लिए कट ऑफ गई थी। URDD ESM की बात करूं कट ऑफ जो है 48.2 गई थी मेंस एग्जाम के लिए। URESM की बात करूं तो कट ऑफ 50.1 गई थी मेंस एग्जाम के लिए। वहीं UROH की बात करूं तो कट ऑफ 59.6 गई थी मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ। URVH की बात करूं तो कट ऑफ 48.8 गई थी। आगे URHH की बात करूं तो 49.8 गई थी। URBD की बात करूं तो कट ऑफ 39.4 गई थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे EWS की कैटेगरी। EWS देख लो भाई, कट ऑफ जो मेंस के लिए गई थी ना, ये मेंस एग्जाम के लिए कट ऑफ गई थी भाई। इतने बच्चे पे जो है मेंस एग्जाम का जो है कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आ गया था, तो 66 वाले बच्चे का जो है नाम आ गया था। तो 66 और 65 वाले बच्चे डेफिनेटली अपनी तैयारी भाई लगातार करते रहो मेरे भाई, ठीक है। और ये तो पिछले बार की थी जब 4 गुना बच्चे बुलाए गए थे। अभी जब 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे ना तो डेफिनेटली 2 से 3 माइनस मार्क्स जो है अपने कर लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद EWS के बाद हम आगे चलते हैं। EWS के बाद BCA की बात करूं तो 64.2 पर जो है मेंस एग्जाम के लिए लिस्ट पर आ गया था नाम। BCA DIS ESM की बात करूं तो कट ऑफ 39 गई थी। BCA DD ESM की बात करूं कट ऑफ 43.5 गई थी। और BCA ESM की बात करूं तो कट ऑफ 38.3 गई थी, ठीक है। इसी तरह BCA DSM की बात करूं तो 38.7 गई थी। BCA DAFF की बात करूं तो 39 गई थी। BCA OH की 59.6 गई थी। BCA VH की कट ऑफ 48.8 गई थी। और BCA HH की कट ऑफ जो है 49.8 गई थी। BCA BD की बात करूं तो 39.6 गई थी। BCB की कट ऑफ की बात करूं तो कितने पर सिलेक्शन हुआ था, तो ये देखो मेंस एग्जाम के लिए जो है BCB में जो है 67.4 जो है बच्चे का जो है लिस्ट में नाम आ गया था मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद BCB DIS ESM की बात करूं तो 38, BCB DD ESM की 51 और BCB ESM की 38 गई थी। ये जितनी भी कट ऑफ मैं बता रहा हूं ना, ये 2024 के मेंस एग्जाम के लिए थी भाई मेरे भाई, ठीक है। मेंस एग्जाम के लिए थी, और इस समय 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता था। अब 10 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, तो जितनी भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं ना, इससे -2 या फिर -3 कर लेना, जो भी आपका मार्क्स बने अपनी तैयारी करते रहना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो BCBOH की 59.6 गई थी। BCBVH की 49.3 गई थी। BCBHH की 50.1 गई थी। BCBBD की 39.8 गई थी। और SC कैटेगरी की यहाँ पे देखो, SC कैटेगरी की कितनी गई थी, तो SC कैटेगरी की 61.1 मार्क्स पर जो है मेंस एग्जाम के लिए SC कैटेगरी के बच्चे का जो है नाम आ गया था। तो ये याद रखो, जो भी SC कैटेगरी का बच्चा है, अगर उसके 60+ या फिर 60 मार्क्स है ना SC कैटेगरी का, तो डेफिनेटली आपका ग्राम सचिव में नाम आ जाएगा मेरे भाई। अपनी तैयारी में जी जान लगा दो मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। SC DIS ESM की बात करूं तो 38, SC DD ESM की 42, SC ESM की 38, SC DESM की 38.3 गई थी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद SC DFF की कट ऑफ 39 गई थी। और SC OH की 59 गई थी मेरे भाई। और भी कट ऑफ है, SC VH की 49, SC HH की 51 और SC BD की
39 गई थी भाई, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ जो है मेंस एग्जाम के लिए गई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये जितनी कट ऑफ मैंने ऊपर दिखाई है ना, ये सारी मेंस एग्जाम के लिए थी मेरे भाई, ठीक है, मेंस एग्जाम, ठीक है। मेंस एग्जाम 2024 में बैठने के लिए ये कट ऑफ गई थी मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ दिखाने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है, फाइनल कट ऑफ दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलिए फाइनल कट ऑफ भी देख लेते हैं। तो फाइनल कट ऑफ जिन 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 बच्चों ने एग्जाम दिया था ना 2024 मेंस का ग्राम सचिव का, उनकी फाइनल कट ऑफ देख लो। यहां पे देखो जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल 74.1 गई थी, ठीक है, 74 पॉइंट गई थी। अब जिस भी बच्चे के 65 प्लस मार्क्स है ना, वो तो तैयारी करेगा करेगा, लेकिन 65 से भाई 75 मार्क्स, आप 75 से 76 मार्क्स कैसे लाओगे, इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी से मेरे भाई तैयारी में जुट जाओ। 10 मार्क्स का इंक्रीज करना ना, 10 मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बहुत सारा आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारा दिल लगा के जो है ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तैयारी कैसे करेंगे 76 मार्क्स की, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे देखो URDIS ESM की फाइनल कट ऑफ 40.9 गई थी, URDD ESM की फाइनल कट ऑफ 43 गई थी, URESM की कट ऑफ फाइनल 60.4 गई थी। उसके बाद चलते हैं URDESM की कट ऑफ, यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है, मतलब ये कैंडिडेट ही नहीं मिले मेरे भाई इनको, ठीक है। URVH की बात करूँ तो कट ऑफ 58 गई थी, URHH की कट ऑफ फाइनल 59.4 गई थी, UROH की फाइनल कट ऑफ 66.3 गई थी, URBD की फाइनल कट ऑफ 56.55 गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो EWS-VH की कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई थी, 58.5 गई थी। EWS-HH की यहाँ पे कट ऑफ 62.4 गई थी। EWS-OH की कट ऑफ यहाँ पे 67.275 गई थी। EWS-BD की कट ऑफ जो है 65 पॉइंट जो है यहाँ पर गई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे SC-DISM की बात कर रहे हैं, नोट एप्लीकेबल है। SC-DD-ESM की कट ऑफ नोट एप्लीकेबल है। SC-ESM की कट ऑफ जो है 40.95 गई थी। SC-DSM की कट ऑफ यहाँ पे 49.725 गई थी। SC-DFF की नोट एप्लीकेबल है। SC-VH की यहाँ पे 61.4 गई थी। और उसके बाद SC-HH की कट ऑफ जो है 64.3 गई थी। SC-OH की 66.3 गई थी और SC-BD की यहाँ पे कट ऑफ 57 गई थी, ठीक है। आगे भी दी गई है, यहाँ पे देखो BCA-ESM की जो है कट ऑफ 39 गई थी। BCA-DESM की 60.4 गई थी। उसके बाद देखो BCA-VH की यहाँ पे 61.4 गई थी, ठीक है। उसके बाद BCA-HH की यहाँ पे 64 गई थी, BCA-OH की 69 गई थी, BCA-BD की 56 गई थी और BCB की जो है यहाँ पे 65 जो है फाइनल कट ऑफ गई थी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। BCB-DD-ESM नोट एप्लीकेबल है। BCB-ESM की 48 गई थी, ठीक है। BCB-DESM नोट एप्लीकेबल है। BCB-VH 62.4 गई थी। BCB-HH 61.425 गई थी और BCB-OH की 68.25 गई थी। BCBD की जो है 60.4.5 गई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये दोनों कट ऑफ मैंने बता दी है। एक तो CET मेंस की बता दी है, ठीक है। CET मेंस में एग्जाम बैठने के लिए जो कैंडिडेट लिस्ट गई थी ना, वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कैंडिडेट लिस्ट जो है, ठीक है। और ये मैंने आपको फाइनल कट ऑफ भी बता दी है मेरे भाई, ठीक है, फाइनल कट ऑफ भी बता दिए। तो दोनों लिस्ट मैंने आपको बता दी है। आई होप इससे क्लियर हो गया होगा कि कितने वाले बच्चे का जो है नाम आ सकता है, ठीक है। 2026 का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सेफ स्कोर क्या रह सकता है दोनों के लिए, ठीक है। सेफ स्कोर दोनों के लिए क्या रहेगा। अब जो पहली लिस्ट लगेगी ना मेंस एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, तो मेंस एग्जाम के लिए पहली बात तो यही है भाई, ऊपर जितनी भी लिस्ट हमने देखी है ना, कट ऑफ देखी है, उससे जो है -2 या -3 कर लेना। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका मार्क्स यहां पर बन रहा हो ना, तो डेफिनेटली आप ग्राम सचिव के एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल कट ऑफ की बात करो तो भाई पिछली क्या कट ऑफ गई थी, 74-75 गई थी ना। अभी आप मान के चलो टारगेट 75 जो है, 75 प्लस ही टारगेट मान के चलो, तभी जाके जो है आपका हर लिस्ट में नाम आएगा। 75 प्लस करने का ये मतलब है कि आपके मन से जो है डाउट खत्म हो जाएगा, शक खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा मेरे भाई कि मेरा फाइनल लिस्ट में जो है नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। क्योंकि यही वो समय है जहां पे आप चेंज कर सकते हो। मेंस एग्जाम देने के बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आपके मन में डर बना रहेगा कि मेरा सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, मैं आगे की तैयारी करूं या फिर नहीं करूं। तो ये जो अभी जनवरी फरवरी और अभी काफी टाइम बटा पड़ा है, ठीक है। अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है, जनवरी
फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहां तक तो आपका एग्जाम होने वाला नहीं है भाई, ठीक है। ये ग्राम सचिव की मैं स्पेशल बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले आपका जो है कौन सा एग्जाम होगा, पहले आपका ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका कौन सा होगा, उसका बाद आपका जो है हरियाणा पुलिस का जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये दोनों एग्जाम में जो है मार्च अप्रैल तक जो है आराम से समय चला जाएगा। तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि आपको पता है भाई हरियाणा ग्रुप डी में, ग्रुप डी का आप तैयारी कर सकते हैं, हरियाणा पुलिस की आपकी एज नहीं है, और 65 वाला मार्क्स जो है, जो क्रीम वाली पोस्ट है वहां पर तो जाहिर सी बात है 70 प्लस वाले का ही नाम आएगा, तो वहां पर आपका नाम नहीं आ सकता। तो मैंने आपको क्लियरली वेरीफाई कर दिया है कि ये पोस्ट आपके लिए डेफिनेटली आने वाली है, तो इसमें आप जो है जी जान लगा दो मेरे भाई। इसके लिए जो है 4-5 महीने जो भी आपके पास समय है, आराम से बैठ के तैयारी करते रहो, कुछ भी और आगे पीछे देखने की झांकने की जरूरत नहीं है, बस इस एग्जाम को पकड़े रहो, इसका सिलेबस पकड़े रहो और जी जान लगा दो मेरे भाई, यहां पे सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। 75 प्लस मार्क्स लेना इतना जो है आसान भी नहीं है मेरे भाई, पूरा जी जान आपको लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं तैयारी कैसी करनी है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है 60 मार्क्स का, ठीक है, 60 मार्क्स का तो मैं आपको यहां पर प्रॉमिस कर रहा हूं, उसके बाद 75 कैसे लाने हैं वो भी बताऊंगा। 65 मार्क्स में हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हम हरियाणा जीके कर रहे हैं, ठीक है, हरियाणा जीके के हम यहां पे लास्ट 5 ईयर की, ठीक है, लास्ट 5 ईयर की जो है PYQ यहां पर जो है सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, PYQ जो है हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, PYQ सोल्व कर रहे हैं। और ये हमारी सीरीज कहां तक जा चुकी है, 108वां जो है भाग आज हमारा आने वाला है, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगा, 142 शिफ्टों तक जो है ये हमारा कारवा जाने वाला है। 142 शिफ्टों का मतलब आप समझते हैं कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 3000 MCQ जो है यहां पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये ओनली मैं MCQ नहीं करवा रहा, डिटेल से इन क्वेश्चनों को मैं करवा रहा हूं, आप चाहे तो एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वीडियो सीरीज का लिंक दिया गया है, वो दोनों देख लेना, ठीक है। पहली तो ये हो गई जो कि 20 मार्क्स की आपकी हरियाणा जी के पूछी जाएगी। दूसरा आपका होता है जो होता है, क्या होता है दूसरा, एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट होता है मेरे भाई, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री वाला। ये कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ये मैं सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है, 22 कितने लेक्चर करवा चुका हूं, 27 लेक्चर इसकी मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ये सीरीज अगर आप देख लेंगे तो HSSC के लिए इनफ हो जाएगा, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, उसके अलावा कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक्स बुधवार से हमारा कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर कितना पूछा जाता है, कंप्यूटर 10 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये भी हम थ्योरी प्लस MCQ करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है, थ्योरी प्लस MCQ करने वाले हैं। तो कोई भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10 मार्क्स आपके यहां से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा साइंस आपका, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका साइंस, ठीक है। साइंस कितने मार्क्स की आती है, 10 से 15 मार्क्स की आती है। इसको भी हम ऐसे ही डिटेलिंग थ्योरी प्लस MCQ जो है करने वाले हैं। साइंस का नंबर कब आएगा, कंप्यूटर के बाद जो है साइंस का नंबर आएगा। उसके बाद इंडिया जीके आपकी पूछी जाएगी। इंडिया जीके भी जो है मेजर सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स की पूछी जाती है, 15 मार्क्स की जो है इंडिया जीके पूछी जाती है। और हरियाणा जीके के बाद, हरियाणा जीके खत्म होने के बाद यानी कि जनवरी के एंड में जो है हम इंडिया जीके जो है स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो टाइम लगेगा और टाइम लगाना भी पड़ेगा। अगर आप HSSC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो ये दिमाग से निकाल देना कि 2-3 महीने में मैं सिलेक्शन ले लूंगा, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ के मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, तभी जाके जो है आप MCQ सोल्व कर पाएंगे। नहीं पता ना, तो SSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यकीन मानिएगा जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं ना, वो सभी के आते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, वो सभी को आते हैं। लेकिन जो 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वही जो ट्रिकी होते हैं, वही डिफिकल्ट होते हैं, और वही जो है अंतर पैदा करते हैं सिलेक्शन में मेरे भाई, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर उसी में आ गया, जो ये इंडिया जीके आ गई ना, 15 मार्क्स की इंडिया जीके कहाँ गई, इंडिया जीके इसी में नेशनल करंट अफेयर आ गया। और हरियाणा जीके जो मैंने यहां पर बताई 20 मार्क्स की, इसी में जो है हरियाणा करंट अफेयर आ गया। तो ये 60 मार्क्स की तैयारी तो मैं आपकी यहां पे बिल्कुल करवा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप 60 मार्क्स पक्के कर सकते हैं। उसके बाद 40 मार्क्स आपका क्या बता, जो 40 मार्क्स आपका बच गया, मैथ बच गया, रीजनिंग बच गया, इंग्लिश बच गया और हिंदी बच गया। ये सब्जेक्ट कैसे पूछता है, या तो ये 10-10 मार्क्स के पूछ लेगा, ठीक है, या फिर क्या पूछता है, इनको 15-15 मार्क्स के कर देगा और इनको जो है 5-5 मार्क्स के कर देगा। मतलब जो तरीका है ना वो यही रहेगा, बस सब्जेक्ट को घटा बढ़ा देगा, कोई सब्जेक्ट ज्यादा कर देगा, कोई सब्जेक्ट कम कर देगा। तो ये सारे सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी जो है, इनमें फिर भी जो है तुक्का मारा जा सकता है मेरे भाई। और जिस बच्चे को मैथ बिल्कुल नहीं आता ना, जो बच्चा ये है कि भाई 15 के 15 मैं तुक्के मार के आऊंगा और उसमें भाई कितने मार्क्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ठीक हो जाएंगे, तो वहां पर सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैथ वाले बच्चे को मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, अभी आपके पास इनफ टाइम है
6 से 7 टॉपिक ऐसे पकड़ लो जो भाई जहां से HSSC क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब 3-4 महीने में यार, 1 महीने में एक टॉपिक करोगे ना तो भी जाके 4-5 महीने में 6 से 7 टॉपिक आपके पक्के हो जाएंगे। अब इसका पक्के होने का क्या मतलब है, यानी कि ये टॉपिक पक्के होने का मतलब है कि 6 से 7 मार्क्स आपके पक्के हो गए। 15 टोटल मैथ कितने का आएगा, 15 मार्क्स आएगा। अब 6-7 मार्क्स यहां से पक्के हो गए, बचे कितने, 8 में से आप तुक्के भी मारेंगे तो कितने आएंगे, चलो मान लेते हैं 4 तुक्के आपके ठीक हो गए, 7 और 4 कितने हो गए, 11 मार्क्स। तो यही 11 मार्क्स जो है भाई आपका फाइनल सिलेक्शन में जो है डिफरेंस पैदा करते हैं। यही जो बच्चा मार्क्स ले जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, बाकी वही बच्चा जो है 68, 65, 70 पर जो है रह जाता है मेरे भाई। तो इसीलिए कह रहा हूं मैथ को हल्के में मत लेना, मैथ की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। मैथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि रोल प्ले अदा करता है आपके फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। तो ये फाइनल जो है ग्राम सचिव का जो भी लेखा जोखा था, मैंने इसकी जो है चीर फाड़ करके बता दिया है किसका जो है नाम पोस्ट में आ सकता है, किसका नहीं है। नोटिफिकेशन बता दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट बता दिए, मेंस कट ऑफ बता दिए, फाइनल कट ऑफ बता दिया। अब कुछ भी बचा नहीं है मेरे भाई। तो कमेंट में प्लीज़ ये मत करना कि मेरे ये मार्क्स से भाई मेरा नाम आएगा या फिर नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, और अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन और सीरियस बच्चे हैं और कंसिस्टेंसी रख सकते हैं तो डेफिनेटली हमारे साथ हमारा फ्री इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। ये 60 मार्क्स का यहाँ पर जो है कंप्लीट आपको रिटन एग्जामिनेशन जो है तैयारी आपकी करवाई जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो बस मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना मेरे भाई, बस अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे ना और आपको लगे कि हाँ इन्फॉर्मेशन मिली है और इन फ्यूचर भी मिल सकती है तो ही मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना कोई जरूरत नहीं है वीडियो को देखकर स्किप कर देना मेरे भाई, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। और सारी वीडियो जितनी भी टेलीग्राम पर जितना हमारा फ्री इनिशिएटिव 60 मार्क्स का चलाया है ना मैंने, इसकी सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, लगातार तैयारी करते रहिएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।